चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कैश बुक। देखो बेटा, वैसे तो कैश बुक सिलेबस में आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी ये गिवन होता है कि जनरल एंट्रीज करो और कैश बुक बनाओ। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, कैश बुक में दो तरीके से एंट्री होती हैं। पहली होती है कि जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, मतलब जिस एंट्री में बैंक वर्ड आ रहा है, जिसमें बैंक इन्वॉल्व है, वो एंट्री हम सिर्फ कैश बुक में पोस्ट करेंगे, वो जनरल एंट्री हम उसकी नहीं बनाएंगे। जो हम एंट्रीज बनाते हैं ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो जिस जिस एंट्री में बैंक इन्वॉल्व होगा वो सिर्फ कैश बुक में आएंगी, वो जनरल एंट्री हम उसकी नहीं बनाएंगे। जिस एंट्री में बैंक नहीं आता है, बैंक इन्वॉल्व नहीं है, उसकी सिर्फ जनरल एंट्रीज बनेंगी, वो कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब कैश बुक में दो तरीके से काम होगा, जिसमें बैंक इन्वॉल्व है वो कैश बुक में आएगा और उसकी जनरल एंट्री हम नहीं बनाएंगे। जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है उसकी जनरल एंट्री बनेगी, वो कैश बुक में नहीं आएगा। अब देखो, अब आप एक क्वेश्चन देख लो। जैसे कि सपोज करो कि एक कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, मतलब 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू है और 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, 2 रुपये का प्रीमियम है। एप्लीकेशन है 3 रुपये का, अलॉटमेंट है 3+2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपये की। तो टोटल हो गया ये 10+2। ऑल शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड अप। सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, कॉल्ड अप हो गए और पेड अप हो गए। अब देखो हमारी पहली एंट्री क्या होती है। पहली एंट्री हमारी ये होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये वाली एंट्री हम जनरल एंट्री में नहीं लिखेंगे। जिस जिस एंट्री में बैंक इन्वॉल्व है वो जनरल एंट्री कैश बुक में की जनरल एंट्री में नहीं आएगी, वो आएगी कैश बुक में। तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बेटा देखो, ये जो कैश बुक का बैंक कॉलम है ये ऐसे बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो वो टू शेयर एप्लीकेशन यहाँ आ जाएगा। जो बैंक वाली एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक कॉलम में टू शेयर एप्लीकेशन कितने का है ये, 10,000 इंटू 3, 30,000। ठीक है, अब जो दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें बैंक नहीं आ रहा तो ये जनरल एंट्री में हम लिख देंगे 30,000। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, 10,000 है, 3 का अलॉटमेंट है, 2 का प्रीमियम है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इसमें बैंक नहीं आया है तो ये जनरल एंट्री में लिखा जाएगा। अब इसकी जो पेमेंट वाली एंट्री है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक आ गया तो वो जनरल एंट्री में नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे कैश बुक में। तो 50,000 का है अलॉटमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक कैश बुक में आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। कितने का है देखो, 50,000 का, 30,000 की कैपिटल है और 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट 50,000। चलिए अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने पर, 10,000 इंटू 4। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें बैंक नहीं आ रहा है तो इसकी जनरल एंट्री में लिखा जाएगा। अब इसका पेमेंट होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 40,000 का। तो ये जो बैंक अकाउंट वाली एंट्री है ये आ जाएगी कैश बुक में, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000 का। अब बस इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। जनरल एंट्री जो जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है वो जनरल एंट्री में लिखेंगे, और जिसमें बैंक इन्वॉल्व था वो सारी एंट्री हमने कैश बुक में लिख दी, बैंक कॉलम। अब देखो आप इसका टोटल कर लो, ये आ जाएगा 1,20,000। इधर बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस शीट 1,20,000 बैलेंस। देखो हमारा बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 1,20,000 किसका, कैश बुक का। और अगर आप देखें तो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे थे, 10+2 12 पे, यानी प्रीमियम मिला के 12 पे। ठीक है, तो अब देखो 10,000 एज यू सी, कंपनी इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, 10,000 शेयर इशू करे 10 रुपये, 2 रुपये प्रीमियम पे। तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000, ये है 1,20,000। 10,000 इंटू 12, 10 ईच है, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000। यही हमारे कैश बुक का बैलेंस है, 1,20,000। ठीक है बेटा, तो ये हमारी कैश बुक ऐसे प्रिपेयर होती है। जो बैंक वाली एंट्रीज हैं उसकी जनरल एंट्री नहीं करते हैं, वो कैश बुक में जाएंगी, और जो बैंक वाली एंट्रीज नहीं है वो जनरल एंट्री में लिखी जाएंगी। उसके बाद इसका हम टोटल करके बाय बैलेंस शीट निकाल देंगे। ये बैलेंस शीट आपका इशूड शेयर और ये जो हमारी इसकी अमाउंट दे रखी है इससे मैच होना चाहिए। 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000, तो ये 1,20,000 हमारा आंसर आ जाएगा कैश बुक का।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आप लिख लो। देखो, टू प्रिपेयर कैश बुक बैंक अकाउंट ईदर डेबिट और क्रेडिट। देखो, कैश बुक बनाने पर बैंक अकाउंट हमारा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट कब होता है? जब प्रोराटा का ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन होंगे तब ये क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है क्रेडिट? जब हम प्रोराटा वाले क्वेश्चन करेंगे तब ये वाली एंट्री इधर आएगी। अभी हम इधर लिख रहे हैं सारी एंट्रीज कि टू शेयर एप्लीकेशन, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल। लेकिन अगर सपोज करो प्रोराटा का ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाता है तो ये बैंक अकाउंट वाली एंट्री जो होगी वो इधर आएगी। क्रेडिट मीन्स मनी ट्रांसफर फ्रॉम बैंक, यानी कि मनी जो है वो बैंक से जा रहा है, तब यहाँ पर आएगी वो एंट्री। ठीक है, अदरवाइज सारी एंट्रीज टू शेयर एप्लीकेशन, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल इधर ही आते हैं। सिर्फ एक प्रोराटा के क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा कि क्रेडिट वाली एंट्री इधर भी आ सकती है जब मनी बैंक से जा रहा होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कैश बुक प्रिपेयर होती है।